Very good morning to all. I'm Ravika from SIMT Nakodar. बच्चे हमने जो आज का मर्केंटाइल लॉ में जो टॉपिक कवर करना है वो करना है हमने कॉन्ट्रैक्ट का। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में मेन चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। हमने कल ये किया था एक डिस्टिंग्विश जो है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या होता है। तो इस चीज़ के इस कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए हम आज जो है डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये एक तरह की आपकी सारी क्लैरिफिकेशंस के लिए है। सबसे पहले अगर जो हम बात करते हैं कंट्रैक्ट क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ऑफ़र जो है वो बनाया और किसी दूसरे पर्सन को आपने दिया, ऑफ़र किया, ठीक है। उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये जो रिज़ल्ट है ये किस में आता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट में। यानी कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो है ऑफ़र, दूसरा क्या है, एक्सेप्टेंस। तो ऑफ़र की अगर जो हम कॉन्ट्रैक्ट की अगर जो हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है। अगर जो इसमें ऑफ़र ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है। अगर जो एक्सेप्टेंस नहीं है तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ ऑफ़र। अब हम बात करते हैं ऑफ़र क्या होता है। बोलते कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ऑफ़र जो है ये एक प्रॉमिस होता है जो कि हम किसी एक्सचेंज के रिगार्डिंग करते हैं, या हम जो है परफॉर्मेंस जो है किसी और पार्टी से एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कि जब हम किसी से बदले में कुछ मांगते हैं उस चीज़ को हम क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। जैसे कि अगर जो हम एक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं उसमें हम अपनी सर्विसेज देते हैं और इन रिटर्न वो हमें क्या करते हैं, पे करते हैं। यानी कि वो जो है कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं और हमें जो है अपनी परफॉर्मेंस करनी है। अब हम लीगली डेफिनेशन की बात करते हैं। ये जो है सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 में बताया गया है कि जब एक पर्सन जो है दूसरे को उसकी इच्छा के अनुसार, विलिंगनेस के अनुसार कुछ करने को कहता है, ठीक है, और उसका भी ये होता है कि उसे भी उसमें प्रपोज़ल अच्छा लगता है या उसका कुछ बेनिफिट है तो वो उसे एक्सेप्ट करता है, तो इस चीज़ को हम जो है क्या कहते हैं, ऑफ़र, ठीक है। ऑफ़र में जो है ये क्या है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, ये जब एक पर्सन जो है किसी दूसरे को कह रहा है हिज विलिंगनेस, यानी कि उसकी इच्छा से कि वो वैसा करना चाहता है, ठीक है। तो उसका जो व्यू है कि वो उस चीज़ को करना चाहता है, उस एक्ट को, एक्ट का मतलब है वो काम वो करना चाहता है, तो हम इसे जो है प्रपोजल कहेंगे या फिर हम इसे ये ऑफ़र कहेंगे, ठीक है। अब इसेंशियल ऑफ ऑफर्स की हम बात करते हैं। इसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन या पार्टीज जो हैं वो होनी चाहिए, उनमें विलिंगनेस होनी चाहिए उस काम को करने की, ठीक है। नेक्स्ट उनका जो प्रपोज़ल है वो कम्युनिकेट होना चाहिए, यानी कि उन्होंने एक दूसरे को बताया होना चाहिए। नेक्स्ट जो है प्रपोज़ल जो है उन्होंने बनाना है वो इस इंटेंशन के साथ बनाना है कि उनका लीगल रिलेशन जो है वो अच्छे से चले। ऑफ़र जो है उसमें हमारा कंसेंट जो है वो हमने किसी दूसरे पर्सन को देना है कि हाँ वो काम करना चाहता है। यानी कि जब तक आपने उसको बताया नहीं होगा तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक्चुअली आपने उसे जो है ऑफ़र करना है ताकि आप उसका कंसेंट जो है वो जान सको, ठीक है। अब बोलते क्या क्या प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग ऑफ़र के। अगर हम सिर्फ एक ऑफ़र की बात करते हैं, बोलते इसमें ऑफ़र जो है वो हमने बनाना है इस इंटेंशन के साथ कि हम जो है उसमें एक लीगल रिलेशनशिप या लीगल बाइंडिंग जो है वो लेकर आ सकें, या हम जहाँ पर लॉ को इन्वॉल्व कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये जो टर्म है ऑफ़र की, ये जो है इम्पॉसिबल ना हो परफॉर्म करने को, यानी कि हम सिर्फ वही काम कहें जो एक्चुअली में पॉसिबल है, ठीक है। इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं हमने कहनी है, हमने उन्हें पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें ही कहनी है। जो आपका ऑफ़र है वो हमेशा ही क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, फ़रेब नहीं होना चाहिए। यानी कि उसमें हमने बताया कुछ किया कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑफ़र जो है वो क्लियर हो, ठीक है।
नेक्स्ट जो है ऑफ़र जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए दूसरी पार्टी को, यानी कि जिस पर्सन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमने उन्हें जो है वो चीज़ अच्छे से समझानी है। ये एक तरह का ऑफ़र या इनविटेशन होता है जो कि एक दूसरे से अलग होना चाहिए। मीन्स आपने किसी को बुलाया वो चीज़ अलग है। एन ऑफ़र एंड इनविटेशन बोलते एक ऑफ़र और इनविटेशन किसी और को ऑफ़र करना ये अलग होगा एक दूसरे से। हम यहाँ पे देखिए दो चीज़ों की बात करें, ऑफ़र एंड इनविटेशन टू ऑफ़र, ठीक है। यानी कि हम उन्हें अपने घर में बुला रहे हैं बात करने के लिए ताकि हम उन्हें कोई चीज़ ऑफ़र कर सकें या कोई प्रपोज़ल बता सकें। एन ऑफर एन इनविटेशन टू प्रपोजल, ठीक है, ये जो है अलग होने चाहिए एक दूसरे से। और ऑफ़र जो है ये एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ भी मैंने तेरे ऊपर एहसान किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफ़र जो है वो इस इंटेंशन के साथ होना चाहिए कि हमने जो है उसे ऑफ़र किया है, ठीक है। और ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। कम्युनिकेशन जो है वो हमने स्पेशल कंडीशंस में करना है अगर जो हमें वो नेसेसरी लग लगती हैं, ठीक है। आज के लिए बचे इतना ही। टाइप ऑफ ऑफर्स जो हैं वो हम कल करेंगे। अगर जो कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू क्लास।